क्या आपको गायनोकोमास्टिया के डायग्नोसिस के लिए कोई भी टेस्ट कराने की ज़रूरत है? हाय, आई एम डॉक्टर सुधांशु पुनिया फ्रॉम डिवाइन एस्थेटिक सर्जरी और आज हम बात करेंगे इस मेन टॉपिक के बारे में। जैसे आप जानते हैं, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएँ, हमेशा आपको कोई टेस्ट होता है, आपको कोई टेस्ट दिया जाता है कि ये चेक करें कि क्या है, क्या नहीं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अगर गायनोकोमास्टिया है, क्या हमारा अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, क्या सीटी होना चाहिए, क्या एमआरआई होना चाहिए देखने के लिए कि हमको प्रॉब्लम है कि नहीं। नाउ जस्ट टू एक्सप्लेन अगेन, जैसे आपको पता ही है कि गायनोकोमास्टिया में फैट और ग्लैंड दोनों बढ़ते हैं। ये डायग्नोसिस हम एज अ सर्जन तब करते हैं जब हम आपको एग्जामिन करें। हम आपको फील करके बता सकते हैं कि क्या आपका ग्लैंड थोड़ा बड़ा हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, क्या वो बहुत हार्ड है कि नहीं, और अगर आपको डिस्कम्फर्ट है तो उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। फैट भी आपकी मसल पे अच्छा सा फील हो जाता है कि वो कितना एक्स्ट्रा है, क्या नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्किन लूज है कि नहीं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोसीजर आपके बॉडी के हिसाब से डिज़ाइन करने के लिए। नाउ अल्ट्रासाउंड और सीटी एंड एमआरआई सब बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशंस हैं, बट इनसे हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ गाइनो नहीं मिल रही है, क्योंकि ये एकदम हमारा डीप पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है। हमें अल्ट्रासाउंड और इन सब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम एग्जामिन करके ही आपको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अगर है तो, और इसका सोल्यूशन क्या है, वो सर्जरी है। मेजॉरिटी लोग गायनो की सर्जरी इसलिए करा रहे होते हैं क्योंकि चाहे फैट हो और अगर ग्लैंड ज़्यादा बड़ा नहीं है और उनको ये लुक अच्छी नहीं लगती, तो लोग सर्जरी इसकी ऑप्ट करते हैं, सिंपली बिकॉज ताकि वो लुक उनकी छाती की बेटर हो जाए। तो आप खुद ही देखिए, अगर हम आपको एग्जामिन करके बता सकते हैं, इन पर्सन बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं और क्या आपको फ़ायदा होगा, तो आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं। तो आपको इस इन्वेस्टिगेशन की अल्ट्रासाउंड, सीटी या एमआरआई कराने की ज़रूरत नहीं होती फॉर गायनोकोमास्टिया का डायग्नोसिस। कुछ केसेस में बहुत स्पेशली कि अगर आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है या आप और भी कोई प्रॉब्लम साथ में लग रही है आपको शरीर में, और तब आपको इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हाँ, तब बहुत सिलेक्ट केसेस में जो बहुत कम होते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी जाती हैं। बट मेजॉरिटी लोगों में फॉर एस्थेटिक सर्जरी रीजंस आपको इन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या हमें कोई भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती गायनोकोमास्टिया सर्जरी के लिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, यस, बट बेसिक ब्लड वर्क का, कि जो आपका हीमोग्लोबिन कितना है, कि आपका लिवर कैसे चल रहा है, किडनी कैसे चल रही है, शुगर है कि नहीं, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपको जब एनेस्थीसिया दिया जाए, आपकी हीलिंग कैसी होगी, उससे हम पता कर सकें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आगे। इन केस मान लीजिए आपको बीपी की प्रॉब्लम है या आप डायबिटिक हैं, आपके लिए एनेस्थीसिया कितना सेफ होगा उसके हिसाब से वो चीज़ें एडजस्टमेंट करी जाती हैं। अगर मान लीजिए आपको ये प्रॉब्लम है भी और आप दवाइयाँ ले रहे हैं इस चीज़ के लिए और आपका सब सारे लेवल्स कंट्रोल्ड हैं, तो इसमें आपको कोई भी एडेड प्रॉब्लम नहीं होती। तो सिंपली पुट, सिर्फ मेन डायग्नोसिस के लिए कोई टेस्ट ज़रूरत नहीं होती, आपके सर्जन अकेले ही उसको एग्जामिन करके बता सकते हैं। बट एनेस्थीसिया सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ब्लड वर्क होता है, जो आपका एक ही सैंपल में सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मान लीजिए अगर आपका ग्रेड 1 है या 1B है, उसमें ये सर्जरियाँ लोकल में होती है, तो आपको उतने सारे टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जो हम जनरल एनेस्थीसिया करवाते हैं। बस 2-3 टेस्ट देखने के लिए आप पीछे हील कर पाएंगे कि नहीं, एंड दैट्स इट। और भी कोई अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमको कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।